अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आजकल देखा जाता है कि हर एक जो मनुष्य है वो अपने जो है भविष्य की चिंता करता है, क्योंकि जो जीव का मन है वो या तो उसे भूतकाल में रखता है तो भविष्य में रखता है। मनुष्य अपने वर्तमान को जी नहीं पाता और वर्तमान को नहीं जी पाता, इसी कारण मनुष्य जो है चिंतित और अशांत रहता है और अपने भविष्य की भी चिंता करता है। गुरुमुखों, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपके सारे काम श्री गुरु महाराज जी करेंगे। एक बार की बात है, एक भगत नरसिंह मेहता जी के बारे में तो हमने सबने श्रवण किया ही है। वो भगवान के सच्चे भगत थे। वो मंदिर में केदार राग बजाते थे और केदार राग बजाते बजाते भजन बोलते बोलते भजन में इतना लीन हो जाते थे कि भगवान के गले की माला जो है वो उनके गले में आ जाती थी। तो यह देखकर आसपास के लोग बहुत ही प्रसन्न होते थे और जब वो भजन गाते थे तो उनका भजन जो था इतना अच्छा होता था कि आसपास के सभी लोग जो हैं बेचिंत हो जाते थे और प्रभु की तरफ ध्यान उनका लग जाता था। और सभी जो है भगत नरसिंह मेहता जी ने बहुत ही प्रभु की भक्ति की और बहुत ही उन्होंने मान प्राप्त किया। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान को सब कुछ मिलता है तो उसके कुछ ईर्ष्यालु भी होते हैं जो उससे ईर्ष्या रखते हैं। तो ऐसे में कुछ लोग जो थे भगत नरसिंह मेहता जी पर जो भगवान की कृपा थी उसको देखकर बहुत ही ईर्ष्या करते थे, ईर्ष्यालु थे। तो उसमें क्या हुआ, ईर्ष्या करते थे वो किसी न किसी तरीके से लोगों को चाहते थे कि जो भगत नरसिंह मेहता जी हैं उनको नीचा दिखाना। तो इसीलिए जो भगत नरसिंह मेहता जी जो थे अपनी भक्ति में जो है भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। एक बार जब नरसिंह मेहता जी अपने घर पर थे तो वहां से एक संत मंडली आ रही थी। संत मंडली नरसिंह मेहता जी के घर से गुजरी तो उन्होंने नरसिंह मेहता जी के दरवाजे को खटखटाया और कहा कि कुछ दान वगैरह के लिए। और नरसिंह मेहता जी ने उन संत मंडली को अपने घर में बुलाया और सोचा कि मेरे पास तो खाना वगैरह लाने के लिए बिल्कुल भी पैसे हैं ही नहीं, अब मैं क्या करूं। तो उन भगत जी ने अपने आस में पड़ोसी भगत के घर पर गए और उन्हें कहा, आप मुझे कृपया करके 60 रुपये उधार दे दीजिए, क्योंकि 60 रुपये की जो कीमत है उस समय में तो बहुत ही हज़ारों रुपए के बराबर होती थी। मैं आपको थोड़े समय बाद ये 60 रुपये ब्याज सहित जो है वापस चुका दूंगा। भगत जी जो थे वो सोच रहे थे कि संत मंडली घर पर आई हुई है, अब उनके खाने पीने के लिए भी कुछ सामान लेके आना ही है। तो वो जो दूसरे भगत जी थे उन्होंने कहा, वो नरसिंह भगत जी का बहुत ही मान करते थे, इज्जत करते थे। उन्होंने कहा कि आपको ब्याज वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब आपके पास हो तब आप वापस लौटा देना। नरसिंह भगत जी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको ये पैसे जो है ब्याज के साथ ही वापस जो है लौटाऊंगा। उन दूसरे भगत जी ने कहा, भगत जी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा, मैं तभी ही आपसे 60 रुपये लूँगा जब आप मुझे आज्ञा दोगे कि आपके पैसे जो है वो ब्याज समेत लौटाएं। तो उन दूसरे भगत जी ने कहा ठीक है। तो नरसिंह भगत जी ने एक कागज और कलम मंगवाया और उस पर लिख दिया यह सारी चीज़ें। और नरसिंह भगत जी ने कहा कि आप जो भी कुछ मतलब गिरवी वगैरह रखवाना चाहते हो आप मुझे बता दो, मैं इस कागज़ पर लिख देता हूँ।
उन्होंने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नरसिंह भगत जी ने कहा नहीं, आप मुझे बता दीजिए। तो उन भगत जी ने कहा तो जो आपका केदार राग है, जिसको जब आप बजाते हैं तो बजाते बजाते जब भगवान के भजन में आप लीन हो जाते हैं तो वो जो राग है वो राग आप मुझे गिरवी रखवा दे। तो नरसिंह भगत जी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा और वो जो राग है वो उन भगत जी के पास गिरवी रखवा दिया और उनसे 60 रुपये ले लिए और 60 रुपये का सामान वगैरह लेके संत मंडली का अपने घर में बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत और उन्हें लंगर वगैरह कराया। तो अब ये बात जो थी उन्होंने की, केदार राग उन्होंने गिरवी रखवा दिया, तो ये बात जो भगत नरसिंह मेहता जी से ईर्ष्यालु रखने वाले लोग थे उनके पास तक पहुंच गई कि ऐसे ऐसे बात हुई है, ऐसे ऐसे उन्होंने जो है केदार राग जो है वो वहाँ पे गिरवी रखवा दिया है। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब उन्हें यह बात पता चली कि उन्होंने केदार राग जो है वहाँ पे गिरवी रखवा दिया तो ईर्ष्यालुओं ने तो बिल्कुल ही नरसिंह भगत जी के पीछे ही पड़ गए। तो उन्होंने क्या कहते हैं वहाँ पर जो उस समय राजा थे उन राजा को शिकायत करी कि देखिए राजा, नरसिंह भगत जी ने अपना जो केदार राग है वो जो है गिरवी रखवा दिया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो भजन है, जो जब वो भजन गाते थे तो जो भगवान के गले की माला नरसिंह भगत के गले में अपने आप ही आ जाती थी। तो राजा को भी ये सुनकर हैरानी हुई। तो उन्होंने राजा को भी बुलाया, राजा ने जो था उन लोगों को भी बुलाया और नरसिंह भगत को भी बुलाया। उन्होंने कहा देखते हैं कि ये सच बोल रहे हैं ईर्ष्यालु या नहीं, सच होगा तो पता चल जाएगा, झूठ होगा तो वो भी पता चल जाएगा। तो राजा ने नरसिंह भगत को भी बुलाया और उन ईर्ष्यालुओं को भी बुलाया। तो ऐसे करके नरसिंह भगत जी ने ऐसे ऐसे पूरा वृतांत सुनाया राजा को कि ऐसे ऐसे बात थी। तो ऐसे में तभी गुरुमुखों जब उन्हें राजा को यह वृतांत सुनाया तो राजा को तब सच का पता चल पाया कि ऐसे ऐसे जो है ये बात है। तो इसलिए गुरुमुखों हम यही सोचते हैं, कहने का तात्पर्य है कि जिस तरीके से नरसिंह भगत की मदद उन सेठ ने करी थी, उनके जो मित्र थे उन्होंने करी थी, इसी प्रकार भगवान भी हमारी किसी न किसी रूप में जो है मदद कर ही देता है। किसी न किसी रूप में भगवान जो है वो मदद करता ही है, चाहे वो किसी दोस्त के रूप में है, चाहे किसी रिश्तेदार के रूप में है, चाहे किसी और लोगों के रूप में है। इसलिए गुरुमुखों हमें अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पर अटल और अटूट विश्वास रखना चाहिए, ताकि जो है हम उनकी प्रसन्नता को प्राप्त भी कर पाए और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमारे हमेशा अंग संग रहे। जिस तरीके से नरसिंह भगत जी की मदद भगवान ने करी, ऐसे ही हमारी भी मदद भगवान अपने आप किसी न किसी रूप में कर ही देता है। इसलिए आज से और अभी से हमें प्रण करना है कि हमें अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचना, हमें सिर्फ अपने वर्तमान अवस्था को जीना है और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का ध्यान करना है। क्योंकि गुरुमुखों भविष्य, आज के समय भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। तो इसलिए पांचों नियम की पालना करनी है, भक्ति में ध्यान लगाना है और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आगे और मौज में चलना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव